जैसा कि हमने कहा कि ये भी बहुत सारे सोर्सेज में मिलता है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन। हालांकि हमने तो पिछले लेक्चर में ही आपको रिकमेंड कर दिया कि वो 4 वाला ठीक है, उसी को हम लोग एनालाइज करके लिखेंगे तो दैट इज मोर प्लान्ड एज आई कैन सी। सो वी मे ऑल्सो प्लेस स्टेप्स ऑफ टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन एज, और नाम भी देख लीजिए, अदर फॉर्म ऑफ टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन स्टेप्स। एक तो ये पार्ट में हम लोगों ने क्या किया कि 4 की चर्चा हम लोगों ने की, 4 की चर्चा की। दूसरा जनरल स्टेप्स और टेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात की, और सी में अदर फॉर्म ले रहे हैं जिसके कुछ स्टेप्स में बातें वही हैं, कहने का तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है। पहले इसमें लिखा प्लानिंग, और ये प्लानिंग का मतलब भी इसमें हमने लिख दिया है कि इसमें स्कोप, ऑब्जेक्टिव, रिसोर्सेज, शेड्यूल एक्सेट्रा, जिसकी चर्चा वहाँ भी हम लोग कर चुके हैं। दूसरा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हालांकि ये प्लानिंग का ही पार्ट है लेकिन बहुत सारे फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव्स को फोकस किया है, जिसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल के ऑब्जेक्टिव्स को डाला। सेलेक्टिंग टाइप्स, सेलेक्टिंग टाइप्स ये सब प्लानिंग का पार्ट है, हम जो डिस्कस किए थे। टाइप्स का मतलब एसे टाइप कितना, ऑब्जेक्टिव टाइप कितना, मल्टीपल चॉइस कितना, एंड लाइक दैट। सो एसे, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव, मिक्स्ड। इसके अलावा नेक्स्ट में किया कि डिटरमाइनिंग टेस्ट लेंथ, टेस्ट लेंथ। टेस्ट लेंथ का मतलब ही है कि किसके टर्म में होगा, नंबर ऑफ आइटम्स, टेस्ट साइज एक्सेट्रा। तो कितने क्वेश्चन होंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे। फिर इसमें एक चीज ये भी दिया हुआ है कि वेटेज, वेटेज किस चीज का, वेटेज ऑफ टेस्ट आइटम्स, मतलब किसका कितना वजन होगा टेस्ट आइटम्स, मतलब एक तरह से किसमें कितना मार्क्स होगा, इसकी चर्चा है। सो वेटेज गिवन टू एवरी इंडिविजुअल आइटम्स, किसी को कोई 2 नंबर का हो सकता है, कोई 5 नंबर का हो सकता है। डिवाइजिंग टेस्ट आइटम्स, नेक्स्ट स्टेप इसमें हम लोगों ने जो लिया, लिखा डिवाइजिंग टेस्ट आइटम्स। और ये क्या है, डिवाइजिंग टेस्ट आइटम्स का मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स, कैसे बना आइटम, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया, उसके मान लीजिए कि यदि कोई दूसरे तरह का क्वेश्चन है तो उसके कितने पार्ट्स हैं। और फिर ये टेक्निकल इशू थोड़ा सा है, रिव्यू। और रिव्यू कौन करेगा, ऑब्वियस है कि कोई एक्सपर्ट करेगा उस फील्ड का आदमी। सो रिव्यूइंग टेस्ट आइटम्स, ये भी एक स्टेप्स उसमें मेंशन किया है। और रिव्यू में क्या होगा, एक्सपर्ट्स जजमेंट ऑन टेस्ट एंड इट्स आइटम्स, एक्सपर्ट देख के कुछ बताएंगे, कुछ करेक्शन करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका है रिवाइजिंग टेस्ट आइटम्स। अब जो भी आपको फीडबैक मिला, रिव्यूइंग के बाद रिवाइजिंग टेस्ट आइटम्स, तो रिवाइज का मतलब आप समझ ही रहे हैं। और तब जब सब रिवाइज कर दिया तो फाइनल जो आपने एक टेस्ट बना लिया, आकार दिया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद फिर उसका ट्राई आउट, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है ट्राई आउट। तो ट्राई आउट ऑफ द टेस्ट, ये एक स्टेप्स हो गया। इस स्टेप्स के अलावा फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ ऐसे घेर दें। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा एनालिसिस, रिजल्ट एनालिसिस या एनालाइजिंग रिजल्ट, जो भी आप लिखना चाहें। एनालाइजिंग रिजल्ट मतलब जो टेस्ट को ट्राई आउट किया, मतलब ट्राई आउट का मतलब है कि एडमिनिस्टर किया, अप्लाई किया उस टारगेट ग्रुप पे जिसके लिए बना है। तो एनालाइजिंग रिजल्ट्स में आ जाए एनालिसिस ऑफ द डाटा एज वेल एज रिसीव्ड फीडबैक, और फिर उससे इम्प्रूवमेंट किया। एंड देन द लास्ट वन, दैट इज प्रोड्यूसिंग द फाइनल टेस्ट, प्रोड्यूसिंग द फाइनल टेस्ट। तो बहुत सारे सोर्सेज में आपको ऐसा भी मिलेगा। प्रोड्यूसिंग द फाइनल टेस्ट का मतलब ये है फाइनल फॉर्म टेस्ट विथ रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म, टेस्ट मैनुअल, क्योंकि हमारा जो फाइनलाइजेशन था उसी से मिलता जुलता है। तो इस तरह से आप, इस तरह से भी आप, हालांकि प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो तीनों तरह का जो है, ये अदर वाला, अदर फॉर्म, ये सब एक ही तरफ जाते हैं,
क्योंकि हमारा जो 4 पार्ट था शुरू ए वाले में वो भी वहीं जा रहा था, आपका जनरल स्टेप्स भी वहीं जा रहा है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली स्टेप्स थोड़ा डिफरेंट है। तो थ्योरेटिकली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लिखने की दृष्टि से आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो प्रोड्यूसिंग द फाइनल टेस्ट में फिर उसमें मैनुअल, नॉर्म, फिलबिलिटी, वैलिडिटी वगैरह की चर्चा होगी। सो इन दिस वी कुड अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन इन 3 different ways. So far as focus is concerned, I also focused on this aspect as well. इसको तो हम लोगों ने conclude किया है. I recommend this aspect. But you can also write. Practically हमने बताया कि कोई difference तो है नहीं, थोड़ा बहुत का अंतर है। इम्प्लीकेशन में आप करेंगे तो वही प्रोसेस में जाना पड़ेगा। और तीसरा तो ये हम रिकमेंड करते हैं कि आप उसी को फॉलो करें। बाकी ये सारी चीज़ें भी वही हैं जिसमें इस पार्ट में हमने प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव और ये सब तो कहीं ना कहीं ये सब जो डिसीजन है हमने प्लानिंग का ही पार्ट है, इवन वेटेज तक उसका पार्ट ही है। और फिर ये भी डिवाइजिंग भी मतलब है तो ट्राई आउट वगैरह का जो कंसेप्ट शुरू होगा वहाँ से शुरू हो जाता है, तो समझने में कोई दिक्कत है नहीं। बाकी अदर फॉर्म ऑफ टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोगों ने जो 11 स्टेप्स की बात की उसको भी आपने समझ लिया। उसमें से मैक्सिमम स्टेप तो प्लानिंग पार्ट का ही है हमारा वाला जो था उसमें, लेकिन वो इवैल्यूएशन 4 टर्म में हमने जो किया उसको हम रिकमेंड करते हैं। और इस तरह से ये पार्ट ख़त्म हुआ और इस पार्ट की समाप्ति के साथ साथ हमारा टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के स्टेप्स पे जो लेक्चर था वो पूरा कंक्लूड हो गया इन 20 पार्ट्स। सो thanks for this part and thanks for the all related parts for which we outlined the lecture, we identified the scope of our lecture. So it is complete now. Thank you for this part and the completion of all the related parts of the lecture we had decided as our scope and had outlined in the beginning.